मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया नारा बटेंगे तो कटेंगे की चर्चा महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश की अलग अलग सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जमकर के हो रही है। महायुति गठबंधन के प्रमुख घटक दल एनसीपी प्रमुख अजित पवार इस नारे से एक तरफ बटते हुए नजर आ रहे हैं। अजित पवार को ये नारा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, उन्होंने महाराष्ट्र में इसका विरोध किया है। तो दूसरे प्रमुख घटक दल यानी शिवसेना के नेता संजय निरुपम पहले ही अपना स्टैंड इस नारे को समर्थन देकर के क्लियर कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि आदित्यनाथ कुछ भी गलत नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है लोगों को ये नारा बाद में समझ में आए। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो नारा इंडिया से लेकर के कनाडा तक इतना फेमस हुआ कि देश दुनिया का इस सदी का वो सबसे बड़ा नारा बन गया, उस नारे से अजित पवार आखिर क्यों विचारों से ही सही लेकिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक चुनावी रैली में सीएम योगी द्वारा इस नारे को दोहराने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजित पवार ने कहा कि राज्य के लोग इस तरह की टिप्पणी पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का प्रयास किया है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि साहू जी महाराज और महात्मा फुले की धरती है। आप महाराष्ट्र की तुलना अन्य राज्यों से नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के लोगों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिवाजी महाराज की शिक्षा समाज के सभी वर्गों को लेकर के साथ चलने की है। मुस्लिम समाजाला डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी हे वक्तव्य कुणी योगी आदित्यनाथ असं तुला कुणी सांगितलं मुस्लिम समाजाला? या बघ, तू काहीतरी अजून त्याच्यात काड्या घालायचं काम करू नको। मी आपल्याला पत्रकार मित्रांनो तुमच्या सगळ्यांच्या मार्फत महाराष्ट्राला सांगतो, महाराष्ट्र हा शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे। तुम्ही इतर राज्यांची महाराष्ट्राची तुलना करू नका। महाराष्ट्रातल्या लोकांना हे अजिबात आवडत नाही। महाराष्ट्रातल्या लोकांनी सातत्याने जातीय सलोखा ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा ही सगळ्या 18 पगड जाती 12 बलुतेदारांना बरोबर घेऊन जाण्याची आहे। त्याच्यामुळं बाहेरचे लोक येतात, ते त्यांचा विचार करून त्या ठिकाणी बोलून जातात, परंतु महाराष्ट्राने हे कदापि मान्य केलेलं नाही। हा आजपर्यंतचा महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचा इतिहास आहे। दादा तुम्ही बारामतीत फिरतात, यावेळेस लीड किती असेल? अजित पवार ने योगी के बयान पर यह भी कह डाला कि जब दूसरे राज्यों से लोग यहां पर आते हैं तो वे अपने लोगों का ध्यान रखते हुए बयान देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया है। अब जो भी हो, कई मुद्दों पर एनसीपी बीजेपी के विरोध में सीना ताने खड़ी है। अब ये बीजेपी की मजबूरी है या एनसीपी की, ये वक्त बताएगा। खैर, आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।